नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। आज हम हैं दिल्ली विश्वविद्यालय डूटा संगठन के साथ। हमारे साथ उनके प्रेसिडेंट हैं डूटा के, और ये जो बात लगातार डूटा उठा रहा है, जो एडहॉक शिक्षकों के बारे में उठा रहा है और भी अन्य बहुत सारे मुद्दे उठा रहा है। आज ये लोग आए हैं दिल्ली सचिवालय और सीएम हाउस के पास। ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने हक की आवाज को बुलंदी के साथ, जोर के साथ उठा रहे हैं। सर, जैसा कि आपने कल भी लगातार उठाया, एडहॉक टीचर्स का मुद्दा था, बड़े जोर शोर से उठा रहे थे कि भाई 10 से 15 साल जिनको हो गए, अचानक उनकी नौकरियां छीन लेना कहां तक उचित है। इंटरव्यू की बात हुई, बहुत सारी बातें हुई। आज का क्या सब्जेक्ट है दिल्ली सरकार का? देखिए, दिल्ली सरकार के फंड कट की पॉलिसी का विरोध करने हम यहाँ हैं। इनका जो हायर एजुकेशन का मॉडल है, जो हाई फीस स्ट्रक्चर की तरफ ले जा रहा है सारे मुद्दे को, आज हम उसका विरोध करने आए हैं। जो हमारे दिल्ली के 12 कॉलेजेस हैं जहां पर स्टूडेंट के बेसिक फैसिलिटीज़ को भी छीन लिया गया है फंड कट के मामले से, उसका आज विरोध करने आए हैं। तो आज हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। हम यहाँ पर शिक्षक और शिक्षा दोनों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और ये सब लोग इसके ऊपर संज्ञान लें और एलजी साहब भी संज्ञान लें और हमारे यहाँ पर फंड कट को बंद करें। स्टूडेंट फी को हम कनेक्ट नहीं होने देंगे, ये हमारा रिजॉल्व है। डूटा ने आज तक हमेशा इस बात का विरोध किया है कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग के मोड में हम अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं जाने देंगे। सेल्फ फाइनेंसिंग के मोड में जब बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की बात उठती है। लोग गरीब घरों से आते हैं, स्टूडेंट गरीब घरों से आते हैं। सीधा सीधा ये टीचर्स का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे देश का मुद्दा है, उच्च शिक्षा का मुद्दा है। अगर इसको प्राइवेटाइज कर देंगे तो जो गरीब घर से, कमजोर घर से, पिछड़े से जो स्टूडेंट्स अपनी शिक्षा के लिए आते हैं, उनका क्या होगा? तो बहुत बड़ी बात है। आप किस तरह से मैसेज आज को कन्वे करेंगे और ज्यादा लोगों से? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ NSIT रहा, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रहा, तो वहाँ फीस कुछ हजारों में रही एक साल की। जब से ये दिल्ली सरकार ने इनको ले लिया, DTU ने ले लिया, NSUT ने ले लिया, तो तब से यहाँ लाखों में फीस हो गई है। 3-3 लाख रुपए फीस। ये बहुत ही गंभीर बात है और बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम को बचाने की बात है। प्राइवेटाइजेशन से बचाना बहुत जरूरी है एजुकेशन को। एजुकेशन जैसा कहते हैं, स्वास्थ्य, सेवा और न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, ये 3 जो फील्ड्स हैं, इनको प्राइवेटाइजेशन से ऐसा माना जाता है कि कम से कम इनके अंदर लोगों का दखल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भविष्य तय करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य हमारा जीवन बचाता है और न्याय हमारी जरूरत है, मौलिक जरूरत है, मौलिक चीजें। अगर इनको इस पे यही हम कहना चाहते हैं। इस पूरे धरना प्रदर्शन का एक यही हमारा कहना है कि हमने बार बार इस बात को पहुंचाने की कोशिश करी है सरकार के पास, लेकिन सरकार जो है इस पे ध्यान दे नहीं रही है और इससे हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान होने वाला है, हमारे समाज को नुकसान होने वाला है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी दुनिया में ढोल पीटा जाता है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। केजरीवाल जी खासकर अपनी नीतियों का ढोल पूछते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर होती है, मनीष सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर दी जाती है और शिक्षा को इतना हाइप दिया जाता है जैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो कैसे ये एडवर्टाइजमेंट है? जो असल मुद्दा है वो वही है, नीतियां सब एक हैं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए, पेपर पे देखिए, आप कहीं आ जाइए, बैठ जाइए, कुछ शिक्षक को लेके बैठ जाइए दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कुछ और शिक्षकों को लेके बैठ जाइए, कोई एक्सपर्ट्स को लेके बैठ जाइए, सारी बातें सामने आ जाएंगी। वो अपने आप से अपनी पीठ थपथपाते रहे, उससे काम बनेगा नहीं ना। पॉलिटिशियन की बात मत सुनिए, शिक्षक की बात सुनिए, ये सही तस्वीर दिखाएंगे। अगर दिल्ली मॉडल की बात हो, शिक्षा मॉडल की बात हो, किसी भी चीज की बात हो, तो सबसे ऑथेंटिक अगर कोई कह सकता है, सबसे जबरदस्त तरीके से कोई बता सकता है, सच्चाई बता सकता है, तो ये अध्यापक ही हैं, टीचर ही हैं, यही सच बताएंगे। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि टीचर वर्ग का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश की बात। बिल्कुल, ये हमारा शिक्षा को बचाने का, शिक्षा को बचाना है हमारा, तो शिक्षक को बचाना है, शिक्षा को, तो आप लोग रहिएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है बहुत सोच समझ के, सर, आपको सारी पार्टियां आपके खिलाफ हो जाएंगी, वही सारी पार्टियां तो ये कहती हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सरकारें डेमोक्रेसी में बात सुनेंगी,
उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सही बात को सुनना दिल्ली सरकार को ही पड़ेगा, केंद्रीय सरकार को पड़ना है। लेकिन सरकार का तो ये मनसा है कि झूठ बोलो, इतनी तेजी से झूठ बोलो, इतनी बार झूठ बोलो, टिकता नहीं। समाज में तो असली बात टिकेगी ना, समाज पर हमारी बात टिकेगी, समाज में असली बात टिकेगी, समाज में सच्ची बात टिकेगी। यही संदेश के साथ ये मैं मिनी संसद से मनोज सुराजी, आपको समझ में आना चाहिए, खुद समझे, जाने सरकार की पॉलिसियां, जाने सिर्फ विज्ञापन पे जाके वोट ना दे दें। और देश को बचाना है तो शिक्षा को बचाना होगा और इन टीचर्स के साथ खड़े होना होगा। ये टीचर्स का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। शिक्षा व्यवस्था को बचाने का आंदोलन है, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन है। शिक्षा क्षेत्र में आपको मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैं जो मेरे दर्शक हैं, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि ये सही बात कह रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और हजारों लाखों लोगों तक इनकी बात पहुँचाओ और खड़े हो जाओ। क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो पॉलिटिशियंस ऐसे ही देश को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। जनता जय हिंद, जय भारत।